आर्मीज़ लास्ट की वीडियो में मैंने हाफ एपिसोड एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए। यहाँ से मैं बाकी का एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो जिमिन कहते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए या कुछ ऐसा जैसे कि एक बोर्ड बिल्ड करनी चाहिए। तो जिन कहते हैं क्या तुम एक चीज़ एक टाइम में चिपका सकते हो। तो जे हो कहते हैं तुम गेम्स को रियल लाइफ से अलग नहीं कर सकते। तो फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं। जिमिन कहते हैं क्या ये फनी लग रहा है, ये तो मेरे चाइल्डहुड ड्रीम जैसा है। जिन कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम साथ एक साथ हों गेम में। मुझे लगता है कि हमें बॉस से लड़ना होगा। वी कहते हैं हम में से कोई भी घर नहीं जा पाएगा जब तक हम इसे हरा नहीं देते। हम में से जो भी ज़्यादा स्कोर पर पहुंचेगा उसको छोड़ना होगा। फिर जिन कहते हैं अगर गेम के बदले घर जाना होगा तो फिर हर कोई ये ट्राई करेगा। फिर इसके बाद वी आर एम से पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो। आर एम कहते हैं कुछ गुरीला डेट जैसा। जिन सरप्राइजली पूछते हैं कि ये क्या है। जे होप भी पूछते हैं तो शुगा कहते हैं डेट। आर एम कहते हैं कि ये वो वाली डेट नहीं है, हम सबकी तरफ से जाने जा सकते हैं लेकिन लोग हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते। जेके कहते हैं हाँ सच कहा। जेके कहते हैं हाँ मैं समझ गया। तो फिर आर एम कहते हैं हमें ये रैंडम प्लेस में देखना होगा। जेके कहते हैं कि हम अचानक कार से बाहर निकलेंगे और लोग इंटरव्यू लेंगे। फिर आर एम इंटरव्यू की एक्टिंग करने लगते हैं। तो फिर जेके पूछते हैं क्या तुम बीटीएस को जानते हो। आर्यन बोलते हैं क्या हमें इंग्लिश ट्राई नहीं करनी चाहिए। जिमिन बोलते हैं मुझे भी लगता है ये ज़रूरी है, हम यूएसए में 10 साल रहे थे फिर भी हम में से सिर्फ एक ही शख्स को इंग्लिश सही बोलने आती है। फिर आर्यन कहते हैं क्या तुम लोग होश में हो, क्या हम लोगों को 15 साल से ऊपर नहीं हो गए। वह बोलते हैं मैं ट्राई करूंगा। तो फिर जे हो भी बोलते हैं मैं भी ट्राई करूंगा और मैं अपने आप को एक इंग्लिश के टीचर के तौर पर पाऊंगा, इंग्लिश में रोल प्ले करेंगे। जिमिन बोलते हैं एग्जैक्टली अभी इंग्लिश बोलकर ट्राई करो। तो जे हो डर जाते हैं तो फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं। वी फिर इंग्लिश में जेके को बोलते हैं क्या तुम्हें पानी चाहिए। तो जेके बोलते हैं मैं कुछ सोच रहा था। जेके बोलते हैं कैसा रहेगा अगर हम कुकिंग करें, चलो एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। तो जिमिन बोलते हैं तुम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, फिर तो तबाही हो जाएगी। आर्यन कहते हैं कि ये पहले भी कर चुका है, जो हम शो खत्म कर लें और कोई हमसे पूछे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, जैसे शॉपिंग, और कल रन बीटीएस का रेस्टोरेंट में शूट होगा। तो जे हो कहते हैं तुम्हें मॉर्निंग की शुरुआत में ही गार्लिक और ग्रीन ऑनियन की तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर जिमिन कहते हैं देखो जेके को। के बाद जिन कहते हैं चलो अपना अच्छा खाने का कोर्स बना लेते हैं, मुझे वो पसंद है, हम 7 कोर्स बना सकते हैं। शुगा कहते हैं कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना होता तो मैं इंस्ट्रूमेंटल करता। फिर भी कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मकसद नहीं है। तो जेहो कहते हैं यही तो युंगी चाहता है। इसके बाद जेके कहते हैं कि वो हमें बैंड में तब्दील करना चाहता है। आर्यन कहते हैं कि मैं बेस खरीदूंगा। तो फिर शुगा कहते हैं डांसिंग ईजी नहीं होगी। और जेहो कहते हैं कि मुझे अपने लिए ड्रम टीचर को अरेंज करना होगा। तो इसके बाद जिन कहते हैं कि तुम टीचर्स ही कलेक्ट करो। तो जेहो कहते हैं कि मैं टीचर कलेक्टर हूँ, क्या तुम टीचर कलेक्टर हो या फिर क्या। फिर जिमिन जेहोक से कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुमने उनको सिर्फ चैट के लिए इनवाइट किया था। फिर वो वी से पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वी कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि हम लोग स्कूल जाएं। फिर जेके कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। तो जेहोक कहते हैं मेरे ख्याल से कोई भी स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता होगा। तो वी कहते हैं कि मैं म्यूजिक बैंक में था अपने हाई स्कूल डेज में। तो जिन कहते हैं मुझे लाइफ को स्विच करने का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिमिन उनसे पूछते हैं क्या हमारे दरमियान स्विच करना है। तो जिन कहते हैं हाँ हम में ही, लेकिन हम सेम चीज़ करते हैं। तो फिर जिमिन कहते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए दिन को भी प्लान करना होगा। फिर शुगा कहते हैं अगर तुम 8 घंटे के लिए गिटार बजाओ तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इसके बाद जेहोक हंसने लगते हैं। तो आर एम पूछते हैं क्या कोई ऐसा मेंबर है जिस जैसा तुम रहना चाहते हो। तो फिर जिन कहते हैं ऑनेस्टली कोई मेंबर नहीं है जिसकी तरह मैं रहना चाहता हूँ। तो जेहो बोलते हैं मेरे लिए आर एम, और आर एम कहते हैं कि मेरे लिए जेहो। तो जेहो पूछते हैं क्यों। तो आर एम बोलते हैं कि तुम सुपर प्रोडक्टिव हो। जिन कहते हैं कि ये सारा दिन सोफे पर बैठा रहता है। तो फिर जेके कहते हैं सच्ची। तो फिर जेहो कहते हैं कि मैं टीवी देखता हूँ और गेम्स खेलता हूँ, मैं भी गेमिंग का फ़ैन हूँ। तो जेके कहते हैं ये अच्छा है। इसके बाद जिमिन वी से पूछते हैं कि तुम छुट्टियों में क्या करोगे। तो वी कहते हैं कि मैं पूरा दिन लेटा रहूँगा। तो जिन कहते हैं कि मुझे मिलिट्री का वक्त याद आ गया, मैं और मेरे फ्रेंड बाहर जाते थे, हमने नूडल्स भी बनाई थी। तो फिर जेको कहते हैं कि चलो फिर से मिलिट्री में चलें। तो जेके कहते हैं अगर हम सब एक साथ मिलिट्री में जाएंगे तो हम इंजॉय करेंगे।
फिर बी पूछते हैं क्या तुम लोगों ने मिलिट्री में वॉलीबॉल खेला है? तो जिमिन कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ टेबल टेनिस खेला है। वी कहते हैं कि मैंने वॉलीबॉल बहुत खेला है। तो फिर जिमिन कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हारा निकनेम भी था। वी कहते हैं कि मैं मिस्टर फुट वॉलीबॉल था। फिर वो सब हंसने लगते हैं, निकनेम का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर जेके पूछते हैं कि ये नाम क्यों रखा? वी कहते हैं कि मैं खेलना चाहता था तो मैं अपने जूनियर्स से भी पूछता था। तो जिन कहते हैं ये इसलिए रखा क्योंकि तुम हर किसी से वॉलीबॉल खेलने का पूछते थे। तो शुगा कहते हैं कि हम बॉल स्पोर्ट में अच्छे नहीं हैं। तो वी कहते हैं कि कैसा रहेगा अगर हम वॉलीबॉल का मैच करें? तो जिमिन कहते हैं हाँ मज़ा आएगा। वी कहते हैं चलो ये करते हैं और एक नाइट ट्रिप भी। वी कहते हैं ट्रिप अच्छी होगी। तो फिर शुगा कहते हैं चलो कुछ भी प्लान किए बगैर करते हैं। ये कहते हैं मज़ा आएगा, कुकिंग मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँगा। तो जिन कहते हैं कि मैं भी कुकिंग कर लूँगा। तो फिर जेहूक कहते हैं कि हमारे पास बहुत से आइडियाज़ हैं। कहते हैं हमारे पास बैंड प्रैक्टिस रूम भी है। तो जिमिन कहते हैं तुम इसको नहीं छोड़ोगे ना? तो इसके बाद वो सब कहते हैं चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो RMB से कहते हैं रन BTS को हमारे लिए क्लोज करो। भी अपने अंदाज में इसको बंद करते हैं। तो जेहोक कहते हैं कि हमने इसको चेंज नहीं किया था, हमें कुछ न्यू दो और चेंज करो। तो फिर वो कहते हैं इसके बारे में ट्रिप पर सोचेंगे। फिर वो सब लोग चले जाते हैं। तो आर्मीज आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।